फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है तुलसी के चमत्कार। तुलसी पूजन कैसे करें या तुलसी के उपाय क्या हैं, कैसे करना चाहिए उपाय, जिससे कि हमारे घर धन जो है, लक्ष्मी माँ जो है, खींची चली आए। तो इसके लिए मैं तुलसी से संबंधित कुछ उपाय बताऊंगी, क्योंकि आज का जो जीवन है, इस जीवन में हमें बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बहुत परेशानियां मिलती है। धन वृद्धि नहीं होती है, घर में धन की हमेशा कमी रहती है, दरिद्रता बनी रहती है, व्यापार में घाटा होता है, कर्ज मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इस उपाय से निश्चित ही धन संबंधी समस्या आपकी दूर होगी। तो कर्ज मुक्ति, धन वृद्धि, व्यापार वृद्धि के लिए आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। और हर घर में एक तुलसी, एक या एक से अधिक तुलसी रखना चाहिए। एक तुलसी जो हम पूजा करते हैं, उनके पत्ते हमें नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और एक से अधिक तुलसी इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जिस तुलसी की हम पूजा नहीं करते हैं, उसके पत्ते तोड़कर हम उस पत्ते से घर में तुलसी जल बनाएं और तुलसी जल का छिड़काव अपने घर में के हर कोने में करें, या उस तुलसी दल को हम भोग में लगाएं। तो इस तरह से हमें घर में एक से अधिक तुलसी रखना चाहिए। तो अब चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हम क्या करें जिससे कि तुलसी माता की कृपा हमारे घर पे, हमारे जीवन में बनी रहे और धन धान्य की कमी ना हो। सबसे पहले तो हमें तुलसी माता की पूजा विधिवत प्रतिदिन कैसे करनी चाहिए। तो प्रतिदिन हमें सुबह स्नान आदि करके तुलसी माता को जल से सिंचित करना चाहिए। इस तरह से तुलसी माता के पत्ते पे पाँच पत्ते पे कम से कम सिंदूर लगाना चाहिए, पीला सिंदूर लगाना चाहिए। और आपका जैसे कार्तिक मास के दिनों में तुलसी माता को सिंदूर नहीं लगाया जाता, तो उस समय आप चंदन लगाकर पूजा कर सकते हैं। ऐसे प्रतिदिन आपको तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए, जल से सींचना चाहिए और पीतल के लोटे में जल देना चाहिए। तांबे के लोटे से कभी भी तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए, इससे तुलसी माता रुष्ट होती हैं। तो आप पीतल के लोटे से तुलसी माता को प्रतिदिन जल से सींचें, अक्षत चढ़ाएं। और टूटा हुआ अक्षत नहीं होना चाहिए, अक्षत साबुत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद आप फूल चढ़ाएं और तुलसी माता के पत्ते में 5 पत्ते में कम से कम सिंदूर लगाएं। और शाम में एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक नहीं है तो तिल का दीपक जलाएं। इस तरह से हम प्रतिदिन तुलसी माता का पूजा करते हैं तो हमारे घर में बरकत बनी रहती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और सभी सदस्य परिवार के स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा हमें करनी चाहिए। तो हर घर में हम लोग पूजा के स्थल पे 1 लोटा जल रखते हैं। तो उसी जल में अगर हम तुलसी का पत्ता, जिस तुलसी की हम पूजा नहीं करते हैं, उसका तोड़ कर उसमें रख दें और उसी जल को सुबह अपने घर पूरे मेन गेट, जो घर का जो द्वार होता है, मुख्य द्वार, उस पे छिड़काव करें और पूरे घर में छिड़काव करें। तो उससे हमारे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाती है, इस तरह से माना जाता है। तो इस तरह से आप तुलसी जल का छिड़काव घर में करें और नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से खत्म करें। इस तरह से इस उपाय को आप कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति और धन वृद्धि के लिए क्या करें। तो कर्ज मुक्ति और धन वृद्धि के लिए मैं दूसरा उपाय बताती हूँ, जो गुरुवार के दिन आप करें। प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद आप केसर या हल्दी का टीका लगाएं और उसके बाद पीला वस्त्र पहने, पीला वस्त्र धारण करें। और तुलसी माता, जिस तुलसी माता की पूजा हम करते हैं अपने घर में, वो तुलसी नहीं, कोई अन्य तुलसी आपके घर में हो या कहीं और जगह, बहुत ऐसे जगह हैं नाले में या कहीं भी जहाँ तुलसी माता उगी हो, तो वहाँ से आप तुलसी का जड़ लें। या आपके घर में कोई और तुलसी है तो वो जड़ भी आप ले सकते हैं। उस जल को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध करें और स्वच्छ जल से साफ करें। उसके बाद उस जड़ को पीले कपड़े में बांध लें और श्री हरि विष्णु भगवान, गणेश भगवान, जहाँ आप पूजा करते हैं, पूजा स्थल में आप रख दें। और उसके बाद उसे मन में ऐसा विश्वास करें कि श्री लक्ष्मी माता को अपनी तिजोरी तक हम ले जाके रख रहे हैं, लक्ष्मी माता का वास अपने घर में
कर रहे हैं, लक्ष्मी माता को स्थिर कर रहे हैं। ऐसा मन में विश्वास और विचार करते हुए उसे दूसरे दिन पीले कपड़े में जो तुलसी माता का जड़ है उसे अपने तिजोरी में या जहाँ भी आप बटुए में या जहाँ भी आप मतलब अपना धन रखते हैं घर में, वहाँ उस स्थान पर रख दें। इससे आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। व्यापार अगर करते हैं, आपका व्यापार है तो व्यापार में भी वृद्धि होगी, कर्ज मुक्त आप हो जाएंगे। तो ये उपाय आप अवश्य मन में विश्वास रखकर करें। और एक बात ध्यान रखें कि जब भी तुलसी माता को हम शाम में घी का दिया या तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो उसके नीचे आपको चावल रखनी है, और चावल जो साबुत गोटा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर बिना चावल रखे हम दिया रख देते हैं, जलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक उपाय है, जो तीसरा उपाय मैं बताऊंगी। ये उपाय बहुत ही आसान है, बस इस उपाय में आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब इंसान कामयाब होता है या उससे सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो वो विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब इंसान बहुत दुखी होता है, बहुत गरीब होता है और उसे कहीं से भी कोई आशा नहीं दिखता है, तब वो भगवान में विश्वास करता है। तो विश्वास में उसे मंत्र नहीं भी आता है, तभी भी वो कोई भी मंत्र, कोई भी नाम से ईश्वर को याद करता है, तो वही नाम से ईश्वर उनकी पुकार, उस बंदे की पुकार सुन लेते हैं, उस इंसान की पुकार सुनते हैं। तो यही सोचकर ये उपाय भी आप विश्वास करके करें। तो इसमें क्या है कि आपके घर जो पूजा करते हैं, जिस तुलसी का पौधा है उसमें आप पूजा करते हैं, तो उसमें अगर कोई भी घास उगाया हो या कोई भी पौधा उगाया हो तो उसे आपको क्या करना है कि उसे धीरे से स्नान आदि करने के बाद गुरुवार के दिन उसे उखाड़ना है। उसके बाद गंगा जल से शुद्ध करना है, उसे धो लेना है और उसे भी पीले कपड़े में बांध कर उस जड़ को आपको जो है अपने जो तिजोरी है या जहाँ भी आप रखते हैं अपना धन घर में संचित करके, या धन रखने का जो भी जगह है आपके घर में, वहाँ आप चुपके से रख दें, ऐसा विचार करके कि माता लक्ष्मी को हम स्थायी वास करा रहे हैं अपने घर में। इससे श्री हरि विष्णु भगवान को तो आपको तुलसी दल भोग में अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और भंडारा आपका भरा रहता है। तो ये उपाय भी आपको रेगुलर करना चाहिए। विष्णु भगवान को घर में या घर में जो भगवान है शंकर भगवान को छोड़कर आपको विष्णु भगवान को, गणेश भगवान को या जो भोग लगाते हैं उसमें तुलसी के पत्ते, तुलसी दल ज़रूर रखना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आप उपाय करके देखें। वो जो पीला कपड़े में आप जो पौधा उगाया उसे अपने धन के रखने पे जगह में पीला कपड़े में बांध कर रख दें। इससे आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। तो ये जो भी उपाय हैं आप श्रद्धा और भक्ति से विश्वास करते हुए करें। तुलसी माता पे विश्वास करके करें, श्री हरि भगवान विष्णु पे विश्वास करके करें, तो आपके घर का हर संकट जो है वो दूर हो जाएगा। आशा करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगा, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं इसी तरह की धार्मिक वीडियो बनाते रहती हूँ, व्रत कथा की और पेरेंटिंग और रिलेशनशिप की भी वीडियो बनाते रहती हूँ। कभी कभी मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाती हूँ। तो इन सभी वीडियो का जो आप लोगों को अगर ये सारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।